मणिपुर के बिष्णुपुर में जो हुआ वैसा पूरे राज्य में हो रहा है। दोनों समुदाय की तरफ से महिलाएं सुरक्षा बलों का रास्ता रोक रही हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात दोनों समुदाय के लोगों में हुआ विभाजन है, जो राज्य के हर महकमे तक जा पहुंचा है। इसने केंद्रीय सुरक्षा बलों की चुनौती को कई गुना बढ़ा दिया है। हमारे बीच में लड़ाई नहीं है। हमारे मां बहनों को क्यों मारा तुम लोगों ने? मणिपुर की हिंसा का ये सबसे चिंताजनक पहलू है, क्योंकि इसमें आप मणिपुर पुलिस के एक जवान को असम राइफल्स के जवानों के साथ बहस करते हुए सुन सकते हैं। ये जवान इतना नाराज है कि उसे मैतेई समुदाय की प्रदर्शन कर रही कुछ महिलाएं पकड़कर ले जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस जवान की बातें सुनी जा सकती हैं। तो हमारे बीच में लड़ाई नहीं है। हमारे मां बहनों को क्यों मारा तुम लोगों ने? यार मैं तमो कोई तो ऐसी ऐसा होता तो तुम भी हमारे से ऐसा करेगा ना? नहीं करेगा बोलो, नहीं करेगा बोलो। तो बिष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाएं और ये पुलिस का जवान असम राइफल्स पर भड़का हुआ है। महिलाएं सुरक्षा बलों को गो बैक कहकर वापस जाने को कहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने सिर्फ सुरक्षा बलों पर गुस्सा निकाला? क्यों स्थानीय पुलिस के इस जवान ने असम राइफल्स के जवानों पर नाराजगी जताई? इस सवाल का जवाब मणिपुर के जाति विभाजन को माना जा सकता है। दरअसल कुकी और मैतेई समुदाय से संबंध रखने वाले पुलिसकर्मी अपने अपने समुदाय के लिए सहानुभूति रखते हैं। हमारे बीच में लड़ाई नहीं है। तो क्या बिष्णुपुर में भी ऐसा ही हुआ? जबकि ये जवान भी जानता है कि अगर ये महिलाएं बैरिकेडिंग हटाकर कुकी के इलाके में चली जाएं, तो क्या होगा? और अगर सुरक्षा बल भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले नहीं दागते तो क्या करते? और स्थिति जैसे ही खराब होने वाली थी, हमें कहा गया कि यहाँ से निकल जाए। तमाम महिलाओं को यहाँ से निकाला जा रहा है और जो स्थानीय लोग हैं वो मोर्चा संभाल रहे हैं। सबको, कुछ लोगों को चोट लगी है, घायल हुए हैं, उनको यहाँ से निकाला जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि ये पूरा इलाका खाली करके यहाँ से चले जाएं। And as the confrontation takes place, we have been advised to evacuate this area. Mostly the civilians who are unarmed have been asked to go to the safer places. The women, those who were injured, were taken to the hospital in the massive confrontation. And now it is the defense forces and the state forces are heading further to the conflict areas. And we've been asked to leave and quickly evacuate this area who are totally unarmed. सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि इस वक्त मणिपुर में बल का प्रयोग हालात को खराब कर सकता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर हालात बिष्णुपुर जैसे हो जाएं, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? ये तस्वीर देखिए, जिसमें बफर जोन से पहले रखी गई इन बैरिकेडिंग को हटाने के लिए मैतेई समुदाय की महिलाएं आमादा है। के हालात कैसे हैं वो बयां करने के लिए आप ये तस्वीरें देखें, बिष्णुपुर की तस्वीरें, कि यहाँ पर जैसे ही आईटीएलएफ ने ये घोषणा की कि जो लड़ाई में मारे गए कुकी समाज के लोग, उनका सामूहिक अंतिम क्रिया की जाएगी, मास बरियल होगा और उससे दफनाने का विरोध कर रही हैं मैतेई समाज की महिलाएं। और ये बिष्णुपुर का वो इलाका है जहां से बफर जोन शुरू होता है, इसीलिए असम राइफल्स की ओर से कैस्पर वैन खड़ी कर दी गई है और अब जो है महिलाएं विरोध कर रही, कह रही हमें उस पार जाने दिया जाए जहां दूसरी तरफ कुकी समाज के लोग हैं। लाख समझाने पर भी प्रदर्शनकारी महिलाएं नहीं मानती और सुरक्षा बलों से बैरिकेडिंग छीनकर उन्हें हटाने लगती है। और अचानक से देखिए कि जैसे ही महिलाओं ने फिर एक बार बुलाई, दूसरे को और बंकर, ये जो बैरिकेड थे इनको हटा दिया गया। इन तमाम महिलाओं ने पूरा बैरिकेड हटा दिया है। वहां असम राइफल्स और केंद्रीय बलों की जो टुकड़ियां थी, तमाम महिलाओं ने देखिए पूरा का पूरा बैरिकेड हटा दिया। काफी देर से यहाँ पर खड़ी थी और बफर जोन में इनको जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी केंद्रीय बलों द्वारा। और पीछे से रैपिड एक्शन फोर्स तैयार है, आगे असम राइफल्स की टुकड़ियां हैं। इन्होंने बैरिकेड की जो लाइन थी उसे हटा दी है। तनाव की स्थिति इतनी ज्यादा, ये तमाम महिलाएं जो हैं मीरा बाईपास, इन तमाम महिलाओं को पीछे से बुलाया जा रहा है कि वो आगे जाएं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि उन्हें वहां तक जाना है जहां पर इनके गांव है। आगे कई सारे मैतेई गांव थे, लेकिन पिछले 3 महीनों से यहाँ बफर जोन बनाया गया है
हिंसा के चलते, क्योंकि जहां हम खड़े हैं ये खुला इलाका है, यहाँ पर आगजनी भी हुई है, यहाँ गोलियां भी चली हैं। और अगर इन सड़कों पर मैंने कई जगहों पर इन इलाकों से गोलियां उठाई हैं। यहाँ पर बगल में इलाका था जहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर भी आगजनी हो चुकी है और अब ये महिलाएं आगे जाने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने पूरा का पूरा बैरिकेड हटा दिया है यहाँ से। इसके बाद मामला बिगड़ता है और सुरक्षा बलों को मजबूरन फायरिंग करनी पड़ती है। प्रदर्शनकारी महिलाएं जख्मी होती हैं और उन्हें विरोध कर रहे लोगों के साथ साथ सुरक्षा बलों को भी उनका गुस्सा झेलना पड़ता है, जबकि वो ऐसा आखिर में करते हैं। मणिपुर के हालात बहुत नाजुक बने हुए हैं। वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। बिष्णुपुर को ही देखिए, बफर जोन के नजदीक लोगों की चारों तरफ भीड़ आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि मानो सारा शहर घर के बाहर है। अब आप ही सोचिए, इस भीड़ को समझाना कितना मुश्किल काम है। सुरक्षा बल इस चुनौती का सामना दिनों रात कर रहे हैं। मणिपुर के हालात ने उनके काम को बहुत मुश्किल बना दिया है। कैमरा पर्सन संजय कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, बिष्णुपुर, आज तक।